अस्सलाम वालेकुम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ़ मानूर मलिक और आज हम डिफरेंट कुजीन के साथ आए हैं जी, फ्रेंच कुजीन। आपको मेरे हेयर स्टाइल से थोड़ा पता लग रहा होगा, आज मैंने कहा फ्रेंच बना रहे हैं तो व्हाई नॉट फ्रेंच, थोड़ी सी लुक भी वैसी होनी चाहिए ना। आज की हमारी डिशेस हैं चिकन फ्रिकासे और साथ में हम बना रहे हैं मज़ेदार सा मीठा क्रेम ब्रोले। क्रेम ब्रोले इज़ ऑल अबाउट बेकिंग और मतलब थोड़ी सी इसमें कुकिंग होगी लेकिन ज़्यादा बेकिंग होगी। चिकन फ्रिकासे बहुत इजी और प्यारी रेसिपी है, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा और आज हमारी दोनों रेसिपीज़ विद इन 1 आवर झटपट रेडी होंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलें उसको छोड़ें, सबसे पहले हम बनाते हैं क्रेम ब्रोले रेडी करते हैं। क्रेम ब्रोले के लिए अब हमने क्या करना होगा, पैन लेना है, ठीक है। पैन लिया, सॉरी सॉस पैन लिया, सॉस पैन हम रखेंगे इसके लिए। और हम लोगों का जो चिकन फ्रिकासे है ना उसके लिए मैं ले लेती हूँ वॉक ही ले लेते हैं। चलें आज हम ताकि प्यारा सा बने ना। फ्रिकासे इतना मुश्किल नहीं है, जो फ्रेंच खाने होते हैं ना बेसिकली दे आर नॉट डिफ़िकल्ट टू मेक, दे आर वेरी ईजी, वेरी ईजी टू मेक। ये लोग बहुत कम मसाले इस्तेमाल करते हैं, लाइक इसमें सिर्फ सॉल्ट यूज़ हो रहा होगा, हल्का सा पेपर यूज़ हो रहा होगा, सम क्रीम एंड वेरी हेल्दी, ओके। बिकॉज क्रीम जो होती है ना वो हेल्दी फैट होता है, इट्स नॉट अ बैड फैट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाउल लेंगे, बाउल में हम चीनी ऐड करेंगे। आप 1/4 कप ले लो या आधा कप ले लो, जितना आपको चीनी पसंद है उस हिसाब से। ग्रैनुलेटेड लो आप, चाहे कास्टर ले लो जो बिल्कुल पिसी हुई होती है, हल्की सी आप जो वो पिसी होती है दैट इज़ ग्रैनुलेटेड, आप वो भी ले सकते हो। 2 अंडों की जर्दी, खाली जर्दी चाहिए हमें, सिर्फ योक चाहिए, ठीक है। तो हम अंडों की जर्दी डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे, ठीक है। बीट करके हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है हैवी क्रीम। अब हैवी क्रीम किससे ऐड करेंगे, इसको बीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। आपने इतना बीट करना है कि ये वेल फॉर्म्ड हो जाए, आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, थोड़ा सा फॉर्मी प्यारा सा एक टेक्सचर दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये जल्दी हो जाएगा, इतना मुश्किल काम नहीं है। जब तक मैं ये बीट कर रही हूँ चलते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की तरफ, क्योंकि क्रेम ब्रोले का ये है कि ना उसको बेकिंग में लगेगा कम से कम 30 मिनट। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं ज़रा उसको बेकिंग के लिए रख दूँ, फिर हम जाएंगे फ्रिकासे की तरफ। शोर की वजह से मैं बोल नहीं पा रही, इससे अच्छा हम ब्रेक पे चलते हैं, तब तक हमारा ये अच्छी तरह बीट हो जाएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। हमारा जो अंडे की जर्दी थी साथ में चीनी अच्छी तरह हमने बीट की कि देखें वो इस तरह का फॉर्म दे गई है, सही है। देख रहे हैं कितने चेंज हो गया है ना इसका कलर, कर दी बीट। अब इसमें हम ऐड करेंगे चूल्हा ऑन कर लिया, चूल्हा ऑन करके सॉस पैन गरम करेंगे। इसमें हम डालेंगे हेवी क्रीम। आप 1 पैकेट डाल लें, मर्जी आपकी, आधा पैकेट आपने डालना है, आधा पैकेट डाल लें, जितनी आपको क्रीम पसंद है। मैंने तकरीबन ½ कप ली है, ठीक है। तो वो कह लें कि एक पूरा पैकेट 200 ml ही हो जाती है, सही है। इसको हम करेंगे गरम, जब तक गरम करेंगे जब तक इसकी बबल्स नहीं बन जाती ना। ये देखें बबल्स ऑलरेडी। थोड़ा सा इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा ना, ताकि वो मज़ेदार सा टेस्ट आए, कहीं मीठा मीठा भी है और फिर थोड़ा सा उस तरह का भी है। और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी, ये देखें इसके बबल्स फॉर्म होने लग गए, थोड़ी सी आंच हल्की कर लेते हैं। साथ में ऐड करेंगे हम वनीला एसेंस, सही। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो बेसिक क्रेम ब्रोले है ना, जो बेसिक क्रेम ब्रोले होता है वो जो फ्रेंच का है, जो असल में फ्रांस का, दैट इज़ वनीला, सही है। अब दुनिया में इतनी वेरिएशंस आ गई हैं, हर कोई क्रेम ब्रोले बना रहा है। वो क्या करते हैं, डिफरेंट फ्लेवर के आने लगे हैं, स्ट्रॉबेरी में आ रहा है, मैंगो में आ रहा है, फलाना ढमकाना। बट मैं आपको बेसिक सिखा रही हूँ जो असल में फ्रेंच कुजीन में यूज़ होता है, सही है। और आपको पता है ये फ़ाइन डाइनिंग में खाया जाता है, फ़ाइन डाइनिंग में आप घर में बनाए, इट्स वेरी ईजी, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ठीक है। अभी जैसे थोड़े थोड़े उसके बबल्स बनेंगे ना, हम क्रीम ऐड कर देंगे योक में और प्यारा सा मिक्स कर देंगे, सही है। ये देखिए गरम होने लग गई है,
देखिए अभी ये आप करीब से देखेंगे आपको पता लगेगा बबल्स बनने लग गए हैं। इसे देखिए कितने प्यारा सा वो बबल बबल कर रहा है, उसको खुशबू बड़े मज़े की है। चलें जी, अब हम आंच बंद कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ठंडा करते हैं और उसके बाद उसको हम योक में ऐड कर देंगे। अवन आप गरम कर दें, 200 सेंटीग्रेड पे आपने गरम करने के लिए रख देना है। अब आपने क्या करना है, जो आपका पैन जो जिसमें आप डालेंगे ना अपने रेमेकेन्स, उसमें आपने थोड़ा सा पानी रखना है ताकि नमी बनी रहे। आपने वो पैन में पानी डालकर आपने उसको अवन में रख देना है ऑलरेडी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अच्छा, इसको हम कहते हैं पैन मैरी भी कहते हैं, सही है। उसमें आपने डालकर उसको गरम करने के लिए आपने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करें क्रीम। इट्स अ लिटिल हॉट, तो हम जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ताकि एग योक जो है ना वो गिल्स ना बना दें, ठीक है। ये देखें, आपने देखा इसने कलर कैसे चेंज किया एकदम से, बिकॉज वो एग योक था तो हमने उसको जब चीनी के साथ अच्छी तरह बीट किया ना तो उसने थोड़ा सा कलर चेंज किया। अब क्रीम ऐड किया, क्रीम गरम गरम था, अब वो ये हुआ कि वो अपने थोड़े से ओरिजिनल कलर पे आ गया। लुक एट द ब्यूटी, दैट्स इट। ये इंग्रेडिएंट्स है टोटली, आपके घर में भी इंग्रेडिएंट्स पड़े होंगे। सोचें आप लोग फाइन डाइनिंग में स्पेशली क्रेम ब्रोले खाने जाते हैं। अच्छा, क्रेम ब्रोले का क्या मतलब है, मैं आपको पहले ये रखे ना, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। एक रेमेकिन में मैं बना के दिखाऊंगी आपको अभी फ़िलहाल, बट आप घर में जितने रेमेकिन्स में बनाएं आपकी मर्ज़ी है। हम थोड़ा सा बटर इस साइड से लेके इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। चलें, इसमें बटर लगाते हैं, फिर थोड़ा सा आपको हम इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब सारा बताएंगे। अब फ्रेंच पीपल ना, उनके बोलने की थोड़ी सी टोन और वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सो दे से इट क्रेम ब्रोले, सही है। वो जिस तरह से उनके थोड़ा सा फ्रेंच स्टाइल में दे से इट प्रॉपरली। तो अच्छा, अब क्रेम ब्रोले होती है बेसिकली क्रीम, बर्न्ड कस्टर्ड। ब्रोले इज़ बर्न्ड। अब हम बर्न्ड क्या होगा ये आप टाइम के साथ देखेंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया। इस पर आप हल्का सा चाहे फ्लावर कर ले, हल्का सा शुगर कर ले। वी आर गोइंग टू कोट अ लिटिल शुगर, ज़्यादा नहीं। ये देखें, यूँ रखकर देन इसको हमने हिला दिया, सही है। थोड़ा सा और कर लेते हैं। ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगी, अब ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इतना ऐड करना है बिकॉज जब ये बेकिंग के में जाएगा ना तो ये राइज होगा, तो आपने इतना करना है कि ये राइज होकर एटलीस्ट गिरे नहीं, ख़राब ना हो आपका ब्रोले। तो वी आर गोइंग टू ऐड द ब्रोले एंड दैट्स इट। आप देख सकते हैं, अभी मुझे ये भी लग रहा है कि ज़्यादा ना हो जाए कि ये एक्स्ट्रा बबल करके बाहर निकला है। एक तरीका कर सकते हैं हम कि इसकी वजह से ये शायद बाहर ना निकले। उसका क्या तरीका होता है, आपने टिश्यू लिया, यू जस्ट हैव टू क्लीन द साइड्स। अच्छी तरह पहले आप इसको कर दें ताकि जो बबल्स हैं ना वो हट जाएं। देखिए, ये आपने देखा पहले बबल्स बनी हुई थी, मैंने इसको हल्का सा जब टैप किया बबल्स हटने लगी नेचुरल, सही हो गया। अब आपने सिर्फ क्या करना है, हल्का सा साफ़ कर देना है। फिर इससे ये होता है कि जितना राइस होगा ना ये एक्स्ट्रा राइस नहीं होगा। दैट्स इट। अब मैं इसको रख रही हूँ अवन में बेक करने। चलते हैं साथ में एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पर, वापस आके फ्रिकासे शुरू करते हैं। वेलकम बैक। क्रेम ब्रोले हमने बेक करने के लिए रख दी है। अब हम बनाना शुरू करेंगे फ्रिकासे। फ्रिकासे के लिए हमने चूल्हा ऑन किया, वॉक रखी, बिकॉज मुझे लगता है मैं वॉक बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ बिकॉज इसका एक तो काफ़ी वो पैन जो होता है ना बड़ा प्यारा है एंड नॉन स्टिक भी है, तो हर तरह से मुझे बहुत बराबर रहता है। अब फ्रिकासे एक ही वही बात, इटालियन फ्रेंच फूड जो होते हैं ना वो एक ही पैन में सब कुछ उसका बनता है ताकि जो उसकी सॉस हो ना वो अच्छी तरह मिक्स और मज़ेदार लगे। पहले मैं रख देती हूँ बटर गरम हो, ठीक है। आप ले लें कितनी, तकरीबन आपकी मर्ज़ी है, आपने लेनी 1/4 कप लेनी है, हाफ कप बटर लेनी है। इट्स जस्ट फॉर द चिकन, सही है ना। अब क्या होता है कि जो फ्रिकासे की चिकन होती है ना वो बेसिकली समटाइम्स ज़्यादातर जो यूज़ हो रही होती है ना वो स्किन्ड होती है। स्किन की वजह से वो क्रिस्पी लेयर उसके ऊपर होती है। अब हमारे पास तो नहीं होती इतनी स्किन, अब स्किन अगर हमने करवानी होती तो स्पेशली करवानी होती है और उसके लिए वो फिर कितने मसले मसाइल होते हैं। सो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उस पर फ्लावर स्प्रिंकल करें। हम डालेंगे साथ में, थोड़ा सा इसको बंद कर देते हैं, साथ में नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर,
दैट्स इट। थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैं ना सॉस में डाल दूँगी, थोड़ा सा और फ्लावर स्प्रिंकल कर लेते हैं, ठीक है। अब अच्छी तरह उसको कोट करना है इसके ऊपर, सही है। ये देखिए प्रॉपर कोट कर देते हैं अच्छा सा ना। ठीक है, हो गया। अब ये हम पैन में ऐड कर देंगे। जस्ट टेक केयर ऑफ योर पैन। थोड़ा सा दोबारा से गर्म कर देते हैं। अब ये हो गया है, दैट्स इट। ये देखें कितना प्यारा स्प्रिंकल हो गया। अब इससे क्या होगा, फ्रिकासे की जो ऊपर वाली लेयर होगी ना, वो बहुत, वो क्या कहते हैं उसको, क्रिस्पी लेयर हो जाएगी। ऊपर की जो लेयर होगी वो बहुत क्रिस्पी लेयर हो जाएगी, जो मैं इस वक्त चाह रही हूँ। आई वॉन्ट क्रिस्प। बटर बहुत जल्दी गर्म होता है, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। आप चाहें सॉल्टेड बटर यूज़ करें, आप चाहें अनसॉल्टेड बटर यूज़ करें, पर कोशिश किया करें कि मार्जरीन वाले बटर ना लें। जो डेयरी बटर होते हैं ना, जो डेयरी की जगहों से मिल रहे होते हैं, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। मैं वो यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब हम इसमें चिकन पकने के लिए रख देंगे। पीसेस आप देख लें कितने बड़े बड़े हैं। दिस इज़ हाउ फ्रिकासे इज़। ये उतार लेते हैं बिकॉज इट्स सिलिकॉन, फिर वो मसला होगा, ठीक है। आई एम यूजिंग माई हैंड। मैं ना जल्दी से टोंग उठा लेती हूँ, बुरी बात होती है, ठीक है। अभी इसकी चिकन पकेगी। चिकन को दोनों तरफ से हमने क्रिस्पी सा देना है, ज़्यादा नहीं पकानी, क्योंकि ये इस अपने स्टॉक में भी पकेगी अच्छी तरह। वी स्टिल हैव हाफ एन आवर। ये मज़े मज़े से सारे काम हो रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फ्रिकासे चिकन फ्रेंच की बहुत अच्छी और फेमस डिश है, बिकॉज इसमें इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता। थोड़ा सा ये लोग नमक डालते हैं, थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे, ऊपर हल्की सी प्यारी सी क्रिस्पी लेयर होगी। उसके बाद मैं इसका क्या करूँगी, इसकी स्टॉक बनाऊँगी, इसमें प्याज डालेंगे, ठीक है। आपने 2 छोटे प्याज ले लो या 1 बड़ा प्याज ले लो, बहुत है। मशरूम्स स्लाइस ले लो, आप चाहो तो खुद स्लाइस कर लो, कोई शिटाकी यूज़ कर सकते हो, बटन मशरूम्स आप यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई मशरूम यूज़ है आप वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम लोगों की हर्ब्स हैं, गार्लिक है, हेवी क्रीम है, चिकन स्टॉक है। ओप्स, ये ना गरम बहुत है, 1 सेकेंड। थैंक गॉड मेरी आंख बज गई, करीब से जाके लगा। जस्ट टेक केयर वाइल कुकिंग। थैंक गॉड मेरी आंख बज गई। ये होना नहीं चाहिए, आई डोंट नो व्हाई दिस हैपनिंग। चलें जी, हो गया, ठीक है। मेरे कपड़े गंदे हो गए, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अच्छा, आपको पता है शेफ़ कोट्स और ये एप्रन और ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं? ये इन्हीं वजह से होती हैं ताकि हम लोग सेफ़ रहें, सही है। अब ये शेफ़ कोट्स के जैसे सपोज़ ये बटन्स होते हैं ना, वाई आर दीज बटन्स, इनका क्या मकसद होता है? इनका मकसद ये होता है कि जब आपके ऊपर कोई सपोज़ आग लग गई है या कोई, अब क्योंकि हम लोगों को प्रोफेशनल किचन में काम करते हैं, वी आर यूज टू ऑफ ऑल दिस ऑयल और ये सब कुछ छींटे पड़ना और ये सब कुछ होना, हम लोगों को आदत होती है। सो उन चीज़ों से सिक्योर होने के लिए कोट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो दीज बटन वी कैन ओपन देम ईजीली और हम लोग वी आर सेफ, सही। अब ये देखिए इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया। मे बी चिकन में थोड़ा सा पानी था, बटर के साथ वो रिफ्लेक्ट करके एकदम से उछल पड़ा, बट थैंक गॉड माई आई इज सेफ। दैट वॉज माई बिगेस्ट कंसर्न। चलें, चिकन हमारी हो गई, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। क्योंकि चिकन ने अभी मज़ीद पकना है ना, वो हम सॉस में पकाएंगे। सिर्फ इसको क्रिस्पी लेयर देनी थी, दैट्स इट। ये देखें प्यारा सा ब्राउन कलर इसके ऊपर आ गया। अभी तो शुक्र है मेरी आंच हल्की थी। चलें, चिकन हो गई।
दैट्स इट। ये देखिए इसने अपना जूस कितना छोड़ा है चिकन ने, सही है। ये मैंने हाफ चिकन लिया, फुल नहीं लिया बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको, या सर्विंग का भी हिसाब किताब होता है ना। अनियन उसी में डालेंगे, ठीक है, अनियन डालेंगे। आई एम स्टिल इन शॉक थे ये भी जो एकदम से उछला, ये होता नहीं है नॉर्मली बट हो गया है। थैंक गॉड आई एम सेफ। ठीक है, ये अच्छी तरह हम हल्का सा इसको ट्रांसलूसेंट कलर देंगे, ज़्यादा वो भी नहीं करेंगे, प्यारा सा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट होता है कि थोड़ा सा कलरलेस हो जाएगा, अपना कलर थोड़ा चेंज करेगा, दैट्स इट। ठीक है, ये करके इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं बिकॉज अच्छा नहीं लगता सामने, थोड़ा सा हम साइड पे करेंगे इसको। इसमें हम ऐड करेंगे मशरूम्स और साथ में हम ऐड करेंगे गार्लिक, थोड़ा सा पेपर भी ऐड कर देते हैं। हम लोगों ने जो वो था ना नमक, वो मैंने सारा लगा दिया इसके ऊपर, चिकन के ऊपर, क्योंकि अभी चिकन स्टॉक भी है, चिकन स्टॉक भी हमने रेडी रखा हुआ है। अभी चिकन भी ऑलरेडी उसमें जाएगी तो अच्छा खासा वो उसका सारा कवर हो जाएगा। मैं इसमें डाल रही हूँ मशरूम्स। ये देखिए इसने कलर चेंज कर दिया है, मशरूम्स। अब ये फिर से थोड़ा सा पड़केगा क्योंकि इसमें भी था थोड़ा सा पानी। ये देखिए मशरूम्स डाल रहे हैं और साथ में हम गार्लिक डाल देते हैं। अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। मैंने आपको ये प्रोसेस बता दी है कि इसमें क्या क्या डालेगा, तो ब्लैक पेपर भी ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तब तक अच्छी तरह हमारा जो ये अनियन एंड मशरूम्स का जो मिक्सचर है वो पक जाएगा, सौते हो जाएगा। फिर हम वापस आते हैं, आपके सामने मैं स्टॉक डालूंगी और चिकन ऐड करके दिखाऊंगी। वेलकम। देखें अभी इतने मज़े का सौते हो गया है। इसके अंदर ना सिर्फ मैं चिकन स्टॉक ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आज बड़े मज़े से बना रहे हैं। मैं भी क्रेम रोले भी चेक करूँगी, वो भी बड़ा प्यारा सा पीछे कलर दे रहा है और बेक हो रहा है। ठीक है, चिकन स्टॉक ऐड की, थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूंगी और बिकॉज मेरा स्टॉक नीचे बैठ गया है। ये ठीक है, हो गया। आप बोल रहे होंगे सारे कि कल तो ये सही उछल के बना रही थी खाना, आज इतनी सीरियस क्यों है? वो बस हर खाने की अपनी फ़ील होती है ना। जिस तरह स्पेनिश था तो वो स्पेनिश की फ़ील थी। मैं करैक्टर में चली जाती हूँ, आज मैं फ्रेंच करैक्टर में पहुँच गई हूँ, तो मेरे हर खाने में खाने के साथ साथ फ़ील चल रही होती है। चिकन स्टॉक डाला, इसमें चिकन ऐड करेंगे और फिर लाइक 5 मिनट्स हम ना इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। ये देखो इसने अपना ब्लड छोड़ा है, पर इट्स ओके, छोड़ दिया, थैंक गॉड, ख़त्म हो गया। चलें जी, अभी थोड़ा सा इसके अंदर पकेगा। ठीक है, ये मैं पीछे रख देती हूँ। लेट्स बी सेफ फॉर टुडे। नज़र इज़ फॉर रियल। कभी मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ कि मेरी आँख में जाके चीटा लग रहा हो। तो समटाइम्स नज़र इज़ रियल। ये बस 5 मिनट या 4 मिनट हम इसमें पकाएंगे ताकि थोड़ी सी पक जाए चिकन और मज़ेदार सी हो जाए। एक चीज़ मैं करूँगी, थोड़ी सी ना चिकन को प्रिक कर लेते हैं। ठीक है, हल्का प्रिक कर लेते हैं। ये देखें, 1 prick, 1 here, 1 on this, 1 on this and 1 on this, that's it। थोड़ा सा इसको इसमें पकाएंगे हम ताकि ना चिकन हमारी पक जाए। ये हमने ढक दिया, 5 मिनट बहुत होगा। ठीक है जी, ये हमने पकने के लिए छोड़ दी। अब मैं ज़रा क्रेम रोले चेक कर लेती हूँ जल्दी से, फिर आपके सामने ही प्लेटिंग करके दिखाऊंगी मैं किस तरह से करना चाह रही थी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो हम क्यों ना कर लें। क्रेम रोले बहुत खूबसूरती से बन रहा है। इसको मैं चाह रही हूँ, कितना टाइम हो गया है, बस 5 मिनट और लगा देते हैं, उसके बाद इसको ऊपर से हम टॉर्च करेंगे। सो तब तक मैं क्या करूँगी, ये मैंने रखा था कैरेमल बनाने के लिए ना, थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं और आपके सामने आज मैं ट्राई करूँगी। अल्लाह करे अच्छा हो जाए, बिकॉज मुझे लग रहा है आज मेरा दिन बुरा जा रहा है। ठीक है, इसमें मैंने चीनी मिलाई थी, अब इसको अच्छी तरह हम मेल्ट करेंगे चीनी को।
ये एक्स्ट्रा चीज़ दिखा रही हूँ मैं आपको करके, नथिंग फैंसी। ये चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और बटर इसके ऊपर लगा देते हैं। अब बटर हम इससे लगाएंगे, सही है। इस पर बटर लगा देते हैं। या आप बोल रहे होंगे ये क्या कर रही है, ये भी आपको पता लगेगा ये मैं क्या करना चाह रही हूँ। आई होप हो जाए, आई होप हो जाए। कंसिस्टेंसी चेक कर लेना। नहीं, ये अभी नहीं होगा, इसको थोड़ा सा और पका लेंगे बिकॉज मैंने इसमें दूसरी कैरेमल भी ऐड कर दी। आई डोंट नो मैंने सही हरकत की है कि गलत हरकत की है। ओके, प्लेट में रखते हैं। वैसे ये हमने क्यूट सी चम्मच इधर रखी होती है, स्टिल मैं इसमें रखना चाह रही थी। थोड़ी सी साइड्स पे भी कर लेते हैं, ये ना हो चिपक जाए साइड्स पे ना। ठीक है, ये एक तजुर्बा आपके सामने करते हैं, थोड़ा मज़ेदार सा। कंसिस्टेंसी इसकी हमें समझ में आ जाए, देन वी विल डू इट। नहीं भाई, हमारी चीनी भी नहीं सही से हुई है, इसमें नहीं बन रहे स्ट्रिंग। शायद कैरेमल जो ऐड कर दी थी ना, उसने काम ख़राब कर दिया है। चलें ब्रेक लेते हैं कि हम रिकैप ब्रेक पे जाते हैं। जब तक मैं इसको रेडी करने की ट्राई करती हूँ, बस मैंने इसके ऊपर करके उसका बाउल बनाना था। तब तक हमारी चिकन रेडी हो जाएगी, सॉस हम बना लेंगे। देखिए कितने मज़े की हो रही है, आप देख सकते हैं। आज मैं थोड़ा केयरफुल चलना चाह रही हूँ, देखिए उसमें अच्छी तरह हर चीज़ मिक्स हो रही है। लेट्स टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं, फाइनल प्लेटिंग करते हैं और सॉस रेडी करते हैं इसकी। वेलकम। ये देखें, ये बड़े मज़े से हो रहा है रेडी। मैं ना चिकन निकाल लूँ। मैंने चिकन सिर्फ इसलिए नहीं निकाली थी कि आप लोगों को दिखाना था मैंने। ठीक है, चिकन निकालते हैं और इसकी सॉस रेडी करते हैं। वो मैंने रखे थे थोड़ा हल्के से सौते होने के लिए ना, बहुत मज़ेदार सा खुशबू आ रही है इसकी। अच्छा, इसकी जो मैंने लेमन रखे हैं ना, लेमन आपने जो ना तब ऐड करने होते हैं जब आपने बना लेते हो खाते वक्त, ठीक है, पहले नहीं करते। ये देखिए इसकी ब्रॉथ बड़े मज़े की हो गई है। इसमें सिर्फ मैं ऐड करूँगी थाइम 1/2 टीस्पून, बेसिल 1/2 टीस्पून और पार्सली 1/2 टीस्पून। ठीक है, मिक्स किया। अ लिटिल बिट ऑफ कॉर्नफ्लावर, वेरी लिटिल, ठीक है, सॉरी, ऑल पर्पस फ्लावर, ताकि इसकी थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। एंड क्रीम डालते ही हम इसकी आंच बंद कर देंगे, हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। ये ना जी, तो चीनी वाला है, चीनी हर जगह हमने फैला दी है। ये देखें, इसकी सर्विंग करेंगे। ये मैंने सिर्फ थोड़ा सा इसके नीचे स्पाइनिश रखा है, दैट्स इट। स्पाइनिश को आपने कुछ भी नहीं करना, हल्का सा ब्लांच करना है और कुछ भी नहीं। और हमारी सॉस मज़ेदार सी बस अब ऑलमोस्ट रेडी है। दैट्स इट, लुक एट द यमीएस्ट एंड बहुत रिच है, वेरी रिच, ठीक है, वेरी रिच। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं बिकॉज आई वांट कि थोड़ी सी जो इसकी वो है ना थिकनेस, थोड़ी सी हम लोग लिटिल लेस वो करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग करें, देयर इज़ नो हार्ड फास्ट रूल। एंड ये देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे, थोड़ा सा येलोइश होने लग गई है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड बैक माई चिकन। चलें, बस क्लोजिंग का टाइम है। मैं आपको क्रेम रोले भी दिखाती हूँ। क्रेम रोले भी हमारा रेडी है और कुछ भी नहीं हमने किया, दैट्स इट, हमारा फ्रिकासे रेडी है। एज यू कैन सी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। क्रेम रोले भी आपको सामने ला के दिखाते हैं अभी। ठीक है जी, ये अब हम क्या करेंगे, प्यारी सी प्लेटिंग करेंगे। उसके लिए हमने अपनी चिकन लेनी है, ये वाला पीस लेते हैं, ठीक है, इसके साथ ये वाला पीस, विच एवर यू लाइक। उप्स, थोड़ी सी मेरी प्लेटिंग हिल रही है आज ना, जो हादसा मेरे साथ हुआ है ना, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई हूँ। सो प्लीज़ डोंट माइंड कि मैं इतना लेट हो रही हूँ या मैं स्लो काम कर रही हूँ, बिकॉज यू नो हो जाता है।
सो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो, ठीक है। करीब कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि ख़राब ना हो। सही है, ये मैं पूरा इस पर बिखेरूँगी ना। दैट्स इट, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, साइडों से हम साफ़ कर लेंगे बाद में। पहले मैं सॉस डाल लूँ क्योंकि मैंने अभी आपको देखा ना। मुझे आइसक्रीम प्लीज़ ला दीजिएगा, ठीक है। आर फ्रिकासे इज़ रेडी। मैंने थोड़ा सा रिच बनाया है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा सॉसी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से हाउ एवर यू लाइक। थोड़ा सा हमने पार्सली स्प्रिंकल किया, थोड़ा सा हमने सोया स्प्रिंकल किया। चलें, अब इसकी हम लोग लास्ट करते हैं, फिर आपको मैं क्रेम रोले दिखा देती हूँ। दैट्स इट, एंड हेयर आर आर ब्यूटीफुल मशरूम्स। सही है, ये देखिए, ये फुल बटरी और मज़ेदार से लग रहे हैं, ठीक है। चलते हैं क्रेम रोले की तरफ। मैं आपको दिखा दूँ, क्रेम रोले हमारा बड़ा खूबसूरत से रेडी हो गया। सिर्फ ना इसके ऊपर ये देखिए ठंडा भी हो चुका है, इसका जो ये है ना ठंडा हो चुका है। इसके ऊपर हमने टॉर्च करनी है चीनी, एंड देन फिर हमने इसको निकाल करना। 1 सेकेंड, दैट्स इट। बहुत प्यारा सा हो चुका है। आप चाहो तो इसको रेमेकिन में से निकाल दो। मैंने इतना बेक किया था कि रेमेकिन में से हम निकाल सकें, ठीक है जी। वेयर इज़ स्पून? सही है। मेरी आज मैंने बहुत गड़बड़ किया है, मुझे काफ़ी हो रहा है बिकॉज आई रियली वांटेड कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊं, और जस्ट बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट आई एम अनएबल टू डू एवरीथिंग। ठीक है जी, इसको हम फ्लिप भी कर सकते हैं ऊपर, चाहें तो आप इसको बर्न भी कर सकते हैं। ये मैंने इतना रखा था कि बिकॉज ये राइज़ होगा उसके ऊपर फिर डाउन हो जाएगा। अब मैं इसको फ्लिप करूँगी किसी चीज़ में और फिर इसके ऊपर से इसके ऊपर चीनी डाल के बर्न करूँगी। और यू कैन डू वन मोर थिंग, चीनी की हमने कैरमलाइज़ कर लिया था, आई एम रियली सॉरी। सो कैरमल भी हमारा हो चुका है। आज मेरी कोई चीज़ भी सही से नहीं है, सिर्फ मेरी एक डिश रेडी हुई है एंड आई एम नॉट हैप्पी विद इट बिकॉज मेरा यूजुअली होता है आई एम रेडी विद ऑल ऑफ माई स्टफ, बट एनीवेज उसको हल्का सा ऊपर से बर्न करके दिखा देंगे हम। ये देखें, चीनी हमने डाली, चीनी की पतली सी लेयर, ठीक है। फाइनल पिक्चर आप देखेंगे ज़रूर, फूड स्टाइलिंग में आपको इंशाल्लाह नज़र आएगी। अभी मैं नहीं कर पाई हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी द फाइनल थिंग, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके। सो चला दिया हमने, ओके। ये आई गेस ये वाला, यस। आपने सिर्फ इसको मेल्ट करना है, ठीक है, नथिंग डिफ़िकल्ट। बड़ा प्यारा सा हमारा क्रेम रोले नीचे हो गया है बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना। आपने इसको जिस तरह से सर्व करना होता है उसमें आपको प्रॉपर पता लग रहा होता है। ये देखिए, ये बर्नट हो रहा है, आपने रोले करना है, इसको बर्न करना है ऊपर से। सही हो गया। यू कैन सी, अगर आपके घर पे टॉर्च नहीं है ना तो आप ये कर सकते हैं कि आप चम्मच गरम करके ना उसके साथ कर सकते हैं, आप अवन में रख कर उसको कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज़ रेडी। इसको अब हम लोग अच्छे से 1 सेकेंड बिकॉज माई व्यू इज़ गेटिंग ब्लॉक्ड, ठीक है। इस पर हम ये रखते हैं जस्ट फॉर द ब्यूटी एंड सम ब्यूटिफुल mint leaves. Thank you for watching our show. इसके साथ मैं आइसक्रीम सर्व करूंगी, आप जब फूड स्टाइलिंग में या पिक्चर्स में देखेंगे आपको नजर आएगी। थैंक यू सो मच। अगर कोई इशू है, अच्छा सॉरी, आइसक्रीम आ चुकी थी। आज मेरी चीज़ें कोई सही नहीं हो रही हैं एंड आई एम जस्ट नॉट इन अ स्टेट कि मैं आपको उस तरह से दिखाऊं या समझाऊं। ये लीजिए, आइसक्रीम रखेंगे हम साथ में मज़ेदार सी, और इसके ऊपर जस्ट मैंने ये करना था। ये देखिए, ये हमारा वैसे होने लग गया। आई कैन शो यू। बाकी चलते हैं, इंशाल्लाह वापस आएंगे कुछ नई रेसिपीज़ के साथ अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा, मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ। आप फूड स्टाइलिंग ज़रूर देखिएगा, भूलिएगा मत। अल्लाह हाफिज़।